में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, जहां दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में धमाके के बाद एक मकान पूरी तरह ढह गया। धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी। मलबा 200 मीटर दूर तक बिखर गया। मकान के मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि अवैध पटाखे की वजह से यह धमाका हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के घरों को खाली कराया और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है। इस बीच जब कल रात जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा था, तब भी जेसीबी के पास ही धमाका हो गया, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि अभी वहां पर और भी विस्फोटक हो सकता है। पुलिस के मुताबिक जिस घर में धमाका हुआ वहां फटा कुकर और सिलेंडर भी मिला है। पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार इस धमाके की असल वजह क्या रही है। हालांकि अवैध पटाखा ही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगलाबारी गांव में कल रात यानी कि गुरुवार की रात लगभग 7 बजे एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज लगभग 1 किलोमीटर तक सुनाई दी और इस हादसे में 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी गांव में है और सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये पुलिस की टीमों ने ये पूरी की पूरी जो क्षेत्र है इसको क्राइम सीन बनाते हुए इसको पूरा पैक कर दिया है। सामने की तरफ में ये जो मलबा आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ पिलर इस वक्त घर का आपको दिखाई दे रहा है। बाकी पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो गया है और इसी घर के जो परखच्चे हैं वो उड़े हैं। शुरुआती तौर पर पुलिस ने जानकारी में ये बताया है कि किचन में ब्लास्ट होने जैसी तस्वीर निकल के सामने आई है, जिसमें फटे हुए कुकर और सिलेंडर जो है वो बाहर की तरफ में मिले हैं। हालांकि पुलिस की तफ्तीश और जांच जारी है। पीछे की तरफ में जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। जेसीबी की टीम मौजूद है। दाहिनी तरफ में बड़ी संख्या में पुलिस और जो प्रशासन की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं और साथ साथ एम्बुलेंस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि लगभग 7 बजे की जब ये घटना हुई उसके बाद ही थोड़ी देर बाद मौके पर जो पुलिस फोर्स है वो आई और उसी दौरान जो लोग यहाँ पर घायल थे उनको यहाँ से निकाल करके अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 4 लोग ब्रॉड डेड थे। एक व्यक्ति के अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई है। इसमें जो इस घर की बात की जाए तो इस घर का जो मुख्य व्यक्ति था उसकी भी इस पूरी घटना में जान चली गई है। रामकुमार गुप्ता का ये घर था और हालांकि बता दूं कि इसके कुछ समय पहले यानी कि आज से लगभग 1 साल पहले की बात है कि इस व्यक्ति का गांव में भी एक मकान था और 1 साल पहले वहां भी एक जो है ब्लास्ट हुआ था पिछले साल और उसमें 3 लोगों की मौत पिछले साल हुई थी, जिसमें इसकी माँ, इसकी पत्नी और एक और युवती की जो मौत, एक और बच्ची की जो मौत है वो पिछले साल हुई थी। इस साल रामकुमार गुप्ता, इसके साथ साथ उसका एक नौकर जो उसके लिए काम करता था, इसके अलावा 3 बच्चों की मौत इस पूरी घटना में हुई है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। गांव के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये व्यक्ति जो है वो पटाखे जो है पहले बनाता था। हालांकि अभी पटाखे से कोई इसका लेन देन है कि नहीं, इसको लेकर के पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। जो अलग अलग टीमें हैं वो इस बात की जांच करें कि आखिर इस पूरे विस्फोट का कारण क्या रहा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक रे, वीपी न्यूज, अयोध्या। तो अयोध्या के पगलाभरी में फिर से हुआ धमाका और मलबा हटाने के दौरान दोबारा यह धमाका हुआ। रात 11 बजे मलबा हटाने के दौरान यह हादसा हुआ है। देखिए, जब जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा था पगलाभरी इलाके में, तो अचानक से वहां पर ब्लास्ट होता है। इसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है और एहतियात के साथ मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी और विस्फोटक वहां हो सकता है। इस तरह के और धमाके होने की भी आशंका गहरा गई है इस घटना के बाद। देखिए, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा था और ठीक इसी दौरान अचानक से जेसीबी का जहां पर पंजा लगा था वहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ। तो पहले धमाका होता है, 5 लोगों की जान जाती है। मलबा हटाने के दौरान फिर से ब्लास्ट होता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से ब्लास्ट हुआ है और ऐसे में सतर्कता बरती जा रही है। अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्या कुछ जानकारी और मिली है? देखिए, आपको सीधे तस्वीरों पर ले जाता हूं। उसी गांव में मैं मौजूद हूं और जहां पर ये कल का ब्लास्ट हुआ था, सामने की तस्वीरें आप देखिए। पूरा बढ़िया
का मकान था और लेकिन आज ये पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही है, बगल की तरफ में जो कंक्रीट है वो दिखाई दे रहे हैं। और कल जब 7 बजे धमाका हुआ, उस धमाके की स्थितियां आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से लगभग 20 से 30 मीटर दूर तक इसके जो परखच्चे हैं घर के वो गिरे थे। सामने की तरफ में जो टीन शेड्स हैं वो आपको दिखाई दे रही होगी और आगे देखिए लगभग 20 मीटर दूर वो सामने की तरफ में 2-3 टीन शेड्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और साथ साथ एक व्यक्ति जो उस दौरान घर में मौजूद था, उसकी बॉडी भी लगभग घर से 20 मीटर दूर प्रशासनिक लोगों ने बाद में इकट्ठा करी वहां से जाकर के। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा धमाका हुआ था। हालांकि शुरुआती तौर पर जब ये धमाका हुआ उस दौरान पुलिस की टीमें जब मौके पर पहुंची तो उनका ये कहना था कि संभवतः घर के किचन में ये धमाका हुआ है, क्योंकि जो फटे हुए कुकर हैं, फटे हुए सिलेंडर हैं वो पुलिस की टीमों को मिले हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे प्रकरण में ग्रामीणों ने जो बात करी उसमें ये बताया कि ये व्यक्ति पिछले साल भी इसके घर पर एक जो धमाका है वो हुआ था और ये व्यक्ति जो है वो पहले पटाखे बनाने का काम करता था और अभी भी संभवतः वो जो पटाखे बनाने का काम है वो कहीं ना कहीं जारी था और संभवतः पटाखे के कारण ये चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीमें इस पर अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं दे रही हैं। ये देखिए पीछे अगर इस तरफ की तस्वीरें अगर आपको मैं दिखाऊं, कैमरामैन प्रेम सिंह ये तस्वीरें दिखाएं तो देखिए घर के जो कुकर हैं वो देखिए घर से लगभग 15 मीटर दूर यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये कुकर यहाँ पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ घर के जो बाकी जो बर्तन हैं, तमाम सामान है वो सामने की तरफ में फील्ड्स में गिरे हुए हैं। यानी कि एक बड़ा धमाका हुआ था। हालांकि 7 बजे ये घटना हुई, उसके बाद 7:30 पौने 8 तक अलग अलग जो टीमें हैं वो पहुंची और उसके बाद प्रशासन इस बात की तफ्तीश कर रहा था कि क्या यहाँ पर कोई और दबा तो नहीं है या क्या और भी किस तरीके की चीज़ें तो नहीं। उसी दौरान एक जो हमने दिखाई तस्वीर की एक और धमाका जो है वो 11 बजे होता है। फिलहाल विवेक, तो शुरुआती जांच और जो वहाँ के ग्रामीण हैं उनके बयानों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि ये धमाका पटाखों में हुआ था। बहुत शुक्रिया।